हेलो एंड वेलकम्स टू ट्यूटोरियल स्टेफ। इस सीरीज़ में बेसिकली हम देखेंगे कंप्लीट ई कॉमर्स वेब ऐप यूजिंग मन स्टैक। सो बेसिकली कंप्लीट से मुराद हम इसका फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चीज़ें देखेंगे और साथ ही इसके अलावा एडमिन पैनल होगा और पेमेंट गेटवे भी हम इंटीग्रेट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई और फीचर्स हुआ, कोई फीचर आप चाह रहे हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि वो हम ऐड करते रहें साथ साथ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ पैकेजेस और ऐप क्रिएट करेंगे और कुछ पैकेजेस डाउनलोड करेंगे। तो बेसिकली हम क्योंकि रिएक्ट 18 यूज़ करेंगे और रिएक्ट 18 बेसिकली अब वो रिकमेंड करते हैं कि हम वीट यूज़ किया जाए बजाय क्रिएट रिएक्ट ऐप के उसको बिल्ड करने के लिए, या फिर फ्रेमवर्क्स यूज़ किए जाएँ रिएक्ट के लाइक नेक्स्ट जेएस, रिमिक्स जेएस। तो अभी हम सिंपल रिएक्ट रहना चाह रहे हैं तो इसलिए फिर हम वीट यूज़ करेंगे जो कि क्रिएट रिएक्ट ऐप से फास्ट है। तो ये फीचर्स वगैरह इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। तो हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा। इसको हम वीट जो सा वो प्रोनाउंस करते हैं। तो जाते रहेंगे तो बेसिकली हम इसको npm के थ्रू भी कर सकते हैं, यान और pnpn के थ्रू भी। और इसके अलावा अगर आपने डायरेक्टली इसको करना है तो आप इनकी इस कमांड से डायरेक्टली जो सा आपके अंदर ये सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे लेकिन हम डायरेक्टली नहीं करना चाहते, हम सिंपली npm क्रिएट वीट एट लेटेस्ट करेंगे। इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैंने इधर VS कोड में फ़ोल्डर खोल ली ई कॉमर्स ऐप का। तो बेसिकली मैं टर्मिनल में जाऊंगा, न्यू टर्मिनल, और ये आ गया और यहाँ पर ये मैं पेस्ट कर दूँगा npm क्रिएट वीट एट लेटेस्ट। सो बेसिकली आपसे ये प्रोजेक्ट नेम पूछेगा तो हम ई कॉमर्स ऐप कह देते हैं, ठीक। उसके बाद इसको हम कह देते हैं रिएक्ट, सारे वो कर सकते हैं आप जो भी रिएक्ट। टाइपस्क्रिप्ट कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट भी है तो हम जावास्क्रिप्ट भी करेंगे। टाइपस्क्रिप्ट हम कुछ नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो बेसिकली ये हमारे एक तकरीबन रिएक्ट ऐप कंप्लीट होगी। फास्ट है क्योंकि इसके अंदर अभी npm जो पैकेजेस डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल नहीं है, तो वो हम लेटर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बेसिकली ई कॉमर्स ऐप में हम मूव कर जाएंगे और उसके बाद जैसे उन्होंने लिखा हुआ npm इंस्टॉल करेंगे। आप npm हाई भी कर सकते हैं, ये सेम चीज़ है। तो बेसिकली ये कुछ पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल करेगा। जितने देर पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं उतनी देर बेसिकली हम देखेंगे कि टेल विंड जो है उसको हम कैसे कन्फिगर किया जाए वीट के साथ, ठीक। सो इंस्टॉल टेल विंड CSS विद वीट आ गया। इसको ओपन कर लेंगे और इनकी डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली ये वही कह रहे हैं कि पहले आप वीट ऐप क्रिएट करें। सो हमने वो कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हम जाएंगे npm इंस्टॉल की तरफ। ये इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। ये भी होगी, इंस्टॉल भी होगी, ठीक है। पैकेजेस वगैरह हमारे सारे आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे जो कि npm है, टेलविंड CSS, पोर्ट CSS और ऑटो प्रीफिक्सर। सो बेसिकली सिंपली इसको पेस्ट करके एंटर मार देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने इनिट करवाना है टेलविंड CSS को, ये हो गया। उसके बाद हम इसको टेलविंड इनिट भी कर देते हैं। तो बेसिकली इसके करने से हमारे पास एक tailwind.config.js की फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक। उसके बाद जैसे कि कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट ये कन्फिगर करना है। तो इसको पाथ देने के कौन कौन से पाथ पे एक्सेसिबल हो तो उसको हमने कंटेंट की जगह पेस्ट कर देना है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। इसके अलावा इसको हमने कॉपी करके हमने index.css में ऐड करना है। तो हमारे इंडेक्स सोर्स के अंदर index.css होगा, सबसे टॉप पे हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक, बेहतर। अच्छा, उसके बाद सिंपली npm रन डेफ करना है। तो npm रन डेफ एंटर कर देंगे। सो बेसिकली ये रिएक्ट ऐप की तरह ओपन नहीं होती खुद से, इसको हमने ओपन करना पड़ता है। तो अगर हम इधर आते हैं और मैं लोकल होस्ट 5173 पे ये बेसिकली होस्ट होती है। सो ये हमारे पास बेसिक इसका जो आ जाता है बॉयलर प्लेट। लेकिन हम इसको ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया वो क्योंकि हमने टेलविंड की क्लासेस भी ऐड किए हैं तो वो थोड़ा सा ओवरराइड चीज़ें हो चुकी हैं। सो बेसिकली हमें इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली ऐप में जाएंगे। बेसिकली इधर जो हमारा index.js होता है इधर main.jsx है, ठीक हो गया। और फिर app.jsx वही उसी तरह, और यहाँ से ये सब कुछ हम रिमूव कर देंगे और टेलविंड का दिया हुआ ये कॉपी कर लेते हैं JSX, ताकि हमें पता भी चल जाए कि हमारी जो CSS है वो टेलविंड CSS सही तरह इंस्टॉल हो गई, कन्फिगर हो गई। तो हम जाते हैं वीट में दोबारा, तो या इट्स वर्किंग फाइन। इसके अलावा सारी तकरीबन ये चीज़ें रिमूव कर देते हैं गैस। तो इसको रिमूव कर देते हैं सारा, और इसी तरह app.css भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। सो दैट्स इट।
तो ये सारी चीज़ें होगी, कन्फिग होगी। कॉन्फ़िगरेशन में और चीज़ें हम कर सकते हैं और वो आगे जाके देखेंगे। तो बेसिकली सब कुछ साफ़ होके हेलो वर्ल्ड आ गया। जो हमारी टेलविंड की क्लासेस हैं सिर्फ वो लग गई है। इसके साथ मैं अभी ही कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ ताकि फर्दर जो हमें बाद में करना ना पड़े। बाकी जो बाद में याद आएंगे हम वो कर लेंगे। इसके अलावा जो मैं चीज़ सबसे पहले हमारा जो मेन पैकेज होता है सबसे पहले तो CD ई कॉमर्स ऐप में हमने चले जाना, मूव कर जाना। उसके बाद हमने इंस्टॉल करना है NPMI रिएक्ट राउटर डोम। सो बेसिकली सबसे ज़रूरी है जो हमारी नेविगेशंस के लिए, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद मैं एक पैकेज करूँगा हीरो आइकन्स। सो मुझे इसके एग्जैक्ट नहीं पता हीरो आइकन्स, उसका नाम तो मैं वो देख लेता हूँ किधर चाहिए, तो वो आ गया हीरो आइकन्स npm.js। ये पैकेज कर लेता हूँ। इनका रिएक्ट भी है तो आई गेस। सो इसका रिएक्ट वाला पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। वो सो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे npmi, तो हमारा ये रिएक्ट भी हीरो आइकन हो जाएगा। और हीरो आइकन हमारे पास टैबलर आइकन्स भी अच्छे हैं। सो हीरो आइकन करने का मकसद बेसिकली क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास मोस्टली सारी चीज़ें होगी हैं। हमारी ऐप तकरीबन रनिंग में आ चुकी है। इसके अलावा दूसरे होंगे पैकेजेस वो हम फर्दर जो है वो कर लेंगे। सो अभी के लिए हमारे बेसिकली फ्रंट एंड बनाने के लिए ये पैकेजेस आई गेस काफ़ी हैं। तो या इसके अलावा जो मेन चीज़ थी बताने वाली वो ये थी कि हम वो यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली उसकी वजह ये है कि हम टेलविंड के UI कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, ताकि हमारा टाइम बचे और हम फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान दें बजाय इसके कि हम डिज़ाइन पे दें। तो बेसिकली इसके पैकेजेस इसके जो टेम्पलेट्स हैं रिएक्ट वगैरह के, तो हम वो यूज़ करेंगे ऐप के लिए भी और वेबसाइट के लिए भी। सो ताकि टाइम बचे। इसके अलावा ये यूज़ कर सकते हैं हम, और इसके अंदर हीरो आइकन्स यूज़ हो रहे हैं, जो आइकन्स यूज़ होते हैं तो इसलिए हमने हीरो आइकन्स किए ताकि वो इसके साथ कंपेटेबल रहे। टैबलेट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है इसी जैसी वो है टेल ब्लॉक्स डॉट CSS और CC सॉरी। बेसिकली ये भी सेम चीज़ है, ये हमें वो दे देता है कुछ बने बनाए कंपोनेंट्स और ये इस तरह की चीज़ डिज़ाइन। तो हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेक कंपोनेंट्स जो हैं ये बेसिकली पेड हैं तो इनको आपको ख़रीदना पड़ता है। तो ये बेसिकली फ्री हैं तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। सेम है तकरीबन, बस थोड़ा सा फ़र्क है, जैसे कि ये टेलविंड पे ज़रूर है लेकिन ये क्लास यूज़ करते हैं, रिएक्ट बेस्ड नहीं है। तो इस वजह से वो आपको थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, कलर्स वगैरह सब कुछ आपको दे देते हैं, तो बहुत परफेक्ट है ये भी। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो है टेलविंड CSS कंपोनेंट्स करके कुछ था, या ये टेलविंड CSS कंपोनेंट नहीं वो ये है टेलविंड कंपोनेंट्स है सॉरी। सो बेसिकली यहाँ पर भी हमें कुछ कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जो लोगों ने बनाए हुए हैं, वो हमारे साथ शेयर करते हैं और वो भी फ्री। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास बहुत से कंपोनेंट्स हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप यहाँ से भी देखना चाहें। तो बेसिकली फ्री भी चीज़ें मिल जाती हैं। सो या आप कोई भी चीज़ ट्राई कर सकते हैं, इसलिए हीरो आइकन मैंने की है क्योंकि वो इसके साथ कंपेटेबल है। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसकी डिज़ाइन पे स्टार्ट होते हैं क्योंकि इसमें से कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी अगर आप वीटैब देखना चाहें तो तकरीबन ये सेम होती है। या दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।